कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन से तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में। आज बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। किन कारणों से हमें सफलता मिल सकती है, क्या वो वजह हैं कि जिनके प्राप्त कर लेने से या उनको सही करने से आप अपने जीवन में तरक्की हासिल कर सकते हैं। यदि आप भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज इस खास शो में आपको इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरु जी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरु जी नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। गुरु जी, आज हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। क्या होते हैं सूर्य ग्रह के परिणाम, क्या होते हैं सूर्य ग्रह के कारक? बिल्कुल जी। जैसा कि आज बात कर रहे हैं हम सूर्य ग्रह के ऊपर कि सूर्य ग्रह क्या होता है कुंडली में। सबसे पहले बोला गया है कुंडली में कि सूर्य ग्रह जो बोला गया है ये होता है जिस तरीके से एक परिवार में पिता का जो दर्जा मिला है। अब एक पिता है परिवार में जो पूरे परिवार को समझता है, आगे बढ़ाता है, परिवार के लिए हर ज़रूरतों को पूरा करता है, परिवार की एक ताकत पिता को बोला गया है। उसी तरीके से कुंडली का भी पिता जो है वो सूर्य ही माने जाते हैं। जब कुंडली में सूर्य की खराबी अगर आती है तो वहाँ इंसान के अंदर की जो एक अलग सा जो कॉन्फिडेंट है, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट का कारक होता है, हमारे जोश रुतबे का कारक होता है, हमारे मान सम्मान का कारक होता है, हमारी इज्जत का कारक भी सूर्य बोला गया है। और साथ ही साथ कुछ इल्ज़ाम लग जाए, नाम खराब हो जाए, साथ ही साथ नौकरी में एक जगह पे टिक के ना चल पाओ, नौकरी के अंदर प्रमोशन के हालात ना आए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के संबंध तक अगर जुड़ने लग जाए तो अब ये सूर्य की खराबी है। जिस तरीके से एक पिता परिवार में पूरे परिवार को चलाता है, एक इज्जत के साथ एक परिवार की जो जिम्मेदारियां उनको पूरा करता है, उसी तरीके से कुंडली का सूर्य जीवन में जो भी अच्छाइयाँ प्राप्त करनी है उनको पूरा सक्सेस पे लेके जाए, और सूर्य की वजह से आपका नाम रोशन हो, आपका काम बढ़े और आपकी इज्जत रुतबा और शोहरत आपको मिलती रहे। ये सूर्य की कुछ खास विशेषताएं हैं। तो कुंडली में जब भी सूर्य खराब होता है तो व्यक्तियों की ये जो परेशानियां हैं, रुतबे की, नाम की, मान सम्मान की, इज्जत की, ये सब खराबी होने लग जाती है। और सूर्य की खराबी की वजह से ही इंसान के जीवन में कई ऐसी सी परेशानी देखी गई हैं जो इंसान समझ ही नहीं पाता कि मेरे जीवन में परेशानी कहाँ हुई, कैसे हुई और किस लिए हुई। तो ये सूर्य ही है। तो सूर्य की बात हुई है तो ये आपके जोश की, आपके रुतबे की, आपके कॉन्फिडेंट की और आपकी नौकरी की सफलता की बात हो रही है। तो यहाँ इस चीज़ को समझ के अगर इसको अच्छा करके चले व्यक्ति तो इन चीज़ों में वो नुकसान कभी नहीं प्राप्त कर पाए। सफलता के रास्ते भी इसी से मिलेंगे, कामकाज की स्थिति भी अच्छा कर सकता है, प्रमोशन के हालात भी अच्छा कर सकता है। ये सारी चीज़ें इस सूर्य पे ही टिकी हुई मानी जाती हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी जानकारी ले सकते हैं। जुड़ने के लिए आसान तरीका है, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन से इस नंबर पर कॉल करके अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बताकर आप अपने जन्म कुंडली का भी आकलन कर सकते हैं। गुरु जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सूर्य ग्रह की जो खराबी है वो कैसे पता लगाया जाए कि हाँ, हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है या नहीं। क्या संकेत होते हैं जिन्हें जान के हम उन चीज़ों को ध्यान भी रख सकते हैं? बिल्कुल जी। जब भी कुंडली में सूर्य ग्रह या किसी भी ग्रह की खराबी अगर हम लोग देखते हैं या कुंडली में उसकी खराबी अगर नज़र आती है तो ये बोला गया है कि जब भी कोई भी ग्रह खराब होगा तो सबसे पहले अपने निजी संबंधियों पे असर करेगा। साथ ही साथ जो ग्रह खराब हो रहा है वो जिस चीज़ का कारक है उस चीज़ की कमी आने लग जाती है। अब सूर्य आपके कॉन्फिडेंट का कारक है, आपके रुतबे का कारक है, आपकी इज्जत का कारक है। तो कहीं ना कहीं जब सूर्य खराब होगा तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट की कमी होने लग जाती है, रुतबा खराब होने लग जाता है, साथ ही साथ मान सम्मान की स्थितियाँ डाउन होने लग जाती हैं। तो इसे सूर्य की खराबी है। उसके बाद फिर संबंध कि सीधे सीधे संबंधों पे असर आता है। तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके हालात, जो बॉस के साथ संबंध हैं, जो उनके सीनियर्स होते हैं, जो साथ में काम करने वाले होते हैं, उनके साथ उनकी स्थिति अच्छी बैलेंस नहीं हो पाती है, वो कहीं ना कहीं उनसे अच्छे संबंध नहीं रख पाते हैं। तो ये सूर्य की खराबी नज़र आती है। सूर्य की खराबी अगर हो जाए तो कुंडली में कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य खराब है उनके पिताजी की सेहत भी कमज़ोर होने लगती है।
पिताजी को बीपी की परेशानी, हार्ट की दिक्कतें हो जाना, ठीक है, आंखों की परेशानी, बालों का झड़ना, ये सूर्य की खराबी होती है। सर से लेके पैर तक कुछ ना कुछ चोट लग जाए और उसके निशान शरीर पे आ जाएं, ये सूर्य की खराबी। अब ये बेटे और पिता दोनों के हालात ऐसे हो सकते हैं क्योंकि सूर्य पिता का कारक भी है। अब सूर्य जब भी खराब होता है तो कॉन्फिडेंट की कमी के साथ साथ आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसको भी खत्म करता है। ये बीपी हाई होने की परेशानी भी सूर्य है, बीपी लो होने की परेशानी भी सूर्य है। तो उस तरीके की जो कमियां हैं ये सूर्य की खराबी के वजह से होती है। और सूर्य जिस दिन से खराब होने लगेगा, सबसे बड़ा संकेत होगा कि जिनका सूर्य खराब होता है उनके मुंह में बार बार थूक बनता है जी। जिनके मुंह में बार बार थूक बनता है, पानी आता रहा है, थूकने की आदत आ जाए, अब समझ लीजिए सूर्य खराब। अब इन सूर्य को की खराबी के जितने भी लक्षण अगर ये बता रहे हैं, तो अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे ये चीज बढ़ रही है, तो अब ये सूर्य आगे चल के आपकी नौकरी में परेशानी लेके तो आएगा ही, साथ ही मान सम्मान रुतबे को भी खराब कर देता है, इज्जत सही से नहीं मिल पाती है, कोर्ट कचहरी के संबंध इससे जुड़ जाते हैं। अगर किसी को अपनी पैतृक संपत्ति चाहिए और अगर वो पैतृक संपत्ति प्राप्ति करने के लिए भी जो पिता से मिलती है, तो पिता से मिलने वाली जो संपत्ति है उसको भी हम सूर्य को देखते हैं, तो पैतृक संपत्ति को लेके भी कहीं ना कहीं खराबी होती है। तो कुछ लोगों का तो सूर्य इतना ज़्यादा भी खराब देखा गया है कि जब पैतृक संपत्ति लेने गए तो कोर्ट कचहरी में धक्के खाने के बाद ही नसीब होती है, उससे पहले वो चीज़ नहीं मिलती है। संघर्ष बहुत ज़्यादा करने पड़ जाते हैं उनको अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो कामयाबी हो, चाहे वो नौकरी में पेशे में सफलता भेजनी हो या जीवन में अच्छे स्तर पर जाना हो जी। उनको वहाँ संघर्ष भी नज़र आते हैं। तो ये सूर्य की खराबी की वजह से ही ये सारी चीज़ें नज़र आते हैं। और सूर्य शरीर की वो एनर्जी है, ये आत्मा का कारक है, आपके कॉन्फिडेंट का कारक है। जिस तरीके से सूर्य उगता है तो पूरा जहान रोशन होता है, उसी तरीके से कुंडली में सूर्य अच्छा रहेगा तो पूरा जोश जुनून आपके शरीर में बना ही रहेगा। तो ये सूर्य की कुछ खराबियाँ भी हैं, अगर अच्छा होता है तो ये सारी चीज़ें अच्छी भी देने लग जाता है। बिल्कुल, तो ये चीज़ बताई जाती है जी। बिल्कुल गुरुजी, आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई है। आगे भी सूर्य की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे कुछ दर्शक जुड़े हैं जी, जिनका नाम है सुमित अरोरा जी। इनका जन्म तारीख है, सबसे पहले जन्म तारीख आप लिख लीजिए, 2 अक्टूबर 1989। जन्म समय है इनका 1:35 PM। जन्म स्थान है इनका दिल्ली से। सुमित अरोरा की परेशानी ये है कि काफ़ी समय से ये अपने बिजनेस को करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी परेशानी आती है कि वो बिजनेस आगे लंबे समय तक नहीं चला पाते। तो बार बार बदलने वाली जो समस्या इनके साथ हो रही है, तो कुंडली देखकर बताइए कि क्या खराबी है सुमित जी की कुंडली में और किस प्रकार ये अपने बिजनेस को सही कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि बात हुई है कि ये बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अच्छी स्थिति इनको नहीं देखने को मिल रही है। सबसे पहले बिजनेस के लिए बात ही होती है कुंडली का 10वां घर। जब भी हम देखते हैं कुंडली का 10वें घर से ही स्थिति को देखते हैं कि बिजनेस के हालात क्या होंगे, किस तरीके से उसके अंदर अच्छी स्थिति पे व्यक्ति जा सकता है। अब इनकी कुंडली में सूर्य, बुध और मंगल का मेल कुंडली के 10वें स्थान में, लगन में बैठा शनि। तो जब भी लगन में शनि बैठ जाए तो बोला जाता है कि सीधे सूर्य को ग्रहण लगता है। लगन का जो कारक है वो मंगल और सूर्य ही माने गए हैं। तो यहाँ पे जब भी शनि आएगा तो सूर्य को ग्रहण लगता है, मंगल की खराबी। तो जो बिजनेस होता है वो संबंधों के साथ आगे बढ़ता है कि मार्केट में हम उतरे हैं, लोगों से संबंध बनाया है, वहाँ से हमें पैसा कमाना है, तो संबंधों के साथ आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ जब सूर्य की खराबी होती है तो कॉन्फिडेंट में कमी, मान हानि का सामना, मार्केट में जो हम अपना प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उस प्रोडक्ट में उस तरीके की तेजी नहीं आएगी, तो अब वहाँ पे बिजनेस खराब होने लग जाता है। कुंडली के 10वें स्थान में बैठा हुआ सूर्य को बहुत ही बुरा माना जाता है। तो ये सूर्य की खराबी जो है इसको अच्छा आपको करना है। सबसे पहली बात, लगन के शनि का इलाज ये होना ज़रूरी है। 6 दिन लगातार दली वाला साबुत सुरमा घास वाली ज़मीन में दबाना है। सुरमे की जो क्वांटिटी होगी 60 ग्राम, मतलब 60 ग्राम सुरमा ले, उसको ज़मीन में दबा के आए। हर शनिवार के शनिवार छाया पात्र, एक तेल लोहे के कटोरे में तेल ले और उसको अपनी छाया देखे, उसमें तेल के साथ उसको कटोरे के साथ उसको दान करे। तो ये उपाय इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक शनि, लगन का शनि नहीं हटेगा तब तक इनकी कुंडली से सूर्य ग्रहण नहीं हटने वाला। और सूर्य ग्रहण नहीं हटेगा तो कॉन्फिडेंट में कमी, कामकाज में दिक्कत, मान सम्मान में दिक्कत, रुतबे की कमी, ये सब इसको देखने को मिलेगी आराम से। इसके बाद बुध और
मंगल का मेल कुंडली के 10वें स्थान में। जब बुध और मंगल जब एक साथ बनते हैं तो यहाँ बन जाता है नीच का राहु। तो जब नीच के राहु यहाँ पे 10वें स्थान में बनेंगे तो यहाँ कामकाज में दिक्कत आना स्वाभाविक है। सबसे पहले 1.25 किलो जौ दूध के छींटे मार के लाल कपड़े में बांध के घर में अंधेरी जगह में वजन के नीचे दबाए। उसके बाद 6 दिन लगातार 5 तरीके के फल और 1 मुट्ठी बाजरा इसको मंदिर में दान करें। और फलों में केला नहीं लेना, बाकी कोई भी फल ले सकते हैं जिसमें बीज होता है। तो 5 तरीके के फल, 1 मुट्ठी बाजरा 6 दिन लगातार ये मंदिर में व्यक्ति अगर दान करता है तो उसका ये बुध अच्छा होगा, जिससे बिजनेस अच्छे चलेगा, कामकाज अच्छे होने लग जाएगा हर तरीके से। अगर पिताजी को सेहत की खराबी रही है, जो कि बिल्कुल इनके पिताजी की सेहत की खराबी भी रहेगी, क्योंकि सूर्य 10वें स्थान में जब भी शनि से संबंध बनाएगा तो पिताजी को भी सेहत की परेशानी और खुद को भी सेहत की परेशानी आने लग जाती है। तो अगर सेहत की खराबी रहती है और दवाइयाँ अगर घर में चल रही हैं तो 43 दिन लगातार 1 तांबे का पैसा जल प्रवाह कर दे। तो इतने ही उपाय कर लो, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी होंगी और कामकाज बिजनेस अच्छा हो जाएगा। जीवन में भूल कर भी कभी भी पीला कपड़ा या किसी भी रंग का कपड़ा दान मत करना। अगर ये दान करोगे तो नुकसान आपको मिलेगा। तो इन दान को रोको और इन उपायों को करो, जीवन में हर तरीके के हालात अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल। तो सुमित अरोड़ा जी, आप भी अपनी परेशानियां किस वजह से आई है जान चुके हैं और इन परेशानियों को दूर करना आपके हाथ में है। एक एक उपाय समाधान आपको बताया गया है, इन्हें करके आप अपने जीवन में बदलाव पा सकते हैं। गुरु जी, अभी आपने सुमित अरोड़ा जी से बात बताई कि बहुत सारी परेशानियां इनके जन्म कुंडली से देखने को मिल रही है। कैसे संबंध रखते हैं? मतलब आपने अभी ग्रह के बारे में बताया, सूर्य ग्रह की खासतौर पर अभी चीज़ें बताई, कैसे संबंध इनसे जुड़ता है, इनकी परेशानियों से कैसे संबंध ताल्लुकात लगते हैं, आप वो बताएं। कुंडली में जब भी शनि का संबंध अगर सूर्य से जुड़ता है, अब जैसे लगन में बैठा शनि, लगन की जो प्रधानता बोली गई है, मंगल का अपना घर, सूर्य का उच्च का घर। तो जब भी लगन में आ गया शनि या कोई राहु केतु जो सूर्य के दुश्मन ग्रह अगर लगन में बैठ जाते हैं, अब वहाँ सूर्य खराब हो जाते हैं और सूर्य फिर जिस घर में बैठे होते हैं उस घर से बुरे प्रभाव मिलने लग जाते हैं। तो कुंडली में जब भी राहु के साथ सूर्य दिख जाए तो उसको सूर्य ग्रहण बोला जाता है, शनि के साथ सूर्य दिख जाए तो भी इसे सूर्य ग्रहण बोला जाता है, और जब केतु के साथ सूर्य हो तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। तो पापी ग्रहों के साथ संबंध जब भी सूर्य का होगा तो वहाँ सूर्य की खराबी आ जाती है। अब ऐसे व्यक्तियों को प्रॉपर्टीज़ में दिक्कतें आएंगी, मान सम्मान को लेकर दिक्कतें आएंगी, मार्केट में जो काम लेके चल रहे हैं, कोई प्रोडक्ट उनका चल रहा है तो उस प्रोडक्ट को फैलाने में भी दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो ये सूर्य की खराबी की निशानी होती हैं। तो इस तरीके के हालात ये खराब होते हैं। और पैतृक संपत्ति के तो हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं और ऐसे व्यक्ति पैतृक संपत्ति को लेके कोर्ट कचहरी तक जरूर जाते हैं जी। तो ये सूर्य की खराबी के लक्षण साफ नजर आते हैं। अगर लगन में शनि बैठ जाए या सूर्य 6, 8, 12 में या 10वें स्थान में बैठ जाए, जहाँ शनि से संबंध अगर सूर्य का जुड़ गया तो वहाँ सूर्य की खराबी देखी गई है। बिल्कुल जी। तो देखिए, अगले दर्शक जुड़े हैं हमारे संस्थान से, जिनका नाम है नवीन कुमार। देखिए, नवीन जी काफ़ी समय से परेशान हैं। परेशानी आपको बताई जाएगी। सबसे पहले आप इनका जन्म तारीख नोट कर लीजिए। 15 सितंबर 1975 जन्म तारीख है इनका। जन्म समय है 9:45 सुबह का। जन्म स्थान है इनका कानपुर, यूपी। इनकी परेशानी यह है कि काफ़ी समय से इन्होंने खान पान का बिज़नेस, एक छोटा सा खान पान का बिज़नेस इन्हें ओपन किया है और काफ़ी समय हो गए हैं, लेकिन अच्छे ग्राहक नहीं मिल पाते। अच्छे ग्राहक मिलते हैं तो कहा जाता है पैसों के से जुड़ी जो कर्ज हो जाना या ऐसी स्थिति इनके जीवन में देखने को बन रही है। तो क्या कारण है इनके परेशानी का, वो बताएं। बिल्कुल, जैसे कि इनका काम है खान पान का। खान पान की चीज़ों का जो भी काम बोला गया है ये सारा बुध से जुड़ जाता है, साथ में इसमें शुक्र जुड़ते हैं और शनि जुड़ जाता है। अब खान पीन का अगर ये काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इनकी कुंडली में बुध ही देखा, तो कुंडली के जो बुध, कुंडली में 12वें स्थान में बुध बैठा है, जिसको बोला गया है नीच का बुध। तो जब बुध ही नीच का हो जाएगा, अब ये खान पान का बिजनेस करे या किसी भी तरीके का बिजनेस करे, बिजनेस में तो नुकसान मिलेगा ही। वहीं 8वें घर में बैठा मंगल और केतु का मेल, जिसे बोला गया है बद मंगल। अब खान पीन का काम है तो भट्टी भी जलाते होंगे जी, बिल्कुल, तंदूर भी लगता होगा। तो अब यहाँ पे मंगल बद है। अब इस मंगल बद का इलाज जब तक नहीं करेगा तो वहाँ से कमाई नहीं आने वाली। और 12वें घर के बुध के नीच का अगर इलाज नहीं किया तो बिजनेस में रातों दिन लगे रहो, वहाँ से कमाई के हालात या बिजनेस बढ़ने के हालात नजर नहीं आएंगे। शनि बहुत अच्छा है,
तो शनि के दान इनको कभी ज़िंदगी में नहीं करने चाहिए। जैसे काला कपड़ा, काले उड़द हो गए, चना हो गया, चमड़ा, जूता, बेल्ट, लोहे के सामान, ये सारी चीज़ें कभी इनको दान नहीं करनी है। तेल वगैरह कभी इनको दान नहीं करना। शनि इनका बहुत अच्छा 10वें स्थान का बैठा हुआ है कि शनि के मुताबिक ही इसलिए ये बिजनेस भी कर रहे हैं जी। जरूरत है सिर्फ इस मंगल और केतु का और बुध का उपाय करने के लिए। सबसे पहले बात, 12 दिन लगातार एक खाली मटका ढक्कन लगा के सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाह करें। और मटका जब भी प्रवाह करना है तो प्रवाह करने के बाद पीछे पलट के ना देखे, उसको डाल के आओ सीधे, वैसे ही उसी पैर अपने घर वापसी आ जाए। तो 12 दिन लगातार 12 मटके कोरे मटके हो जाएंगे। ढक्कन लगा के जल प्रवाह करें। एक सोना, चांदी, तांबा, 3 धातु का छल्ला बनाए, चाहे वो 1-1 ग्राम का हो, अपनी अनामिका उंगली में धारण करे व्यक्ति, तो इस मंगल वध से स्थिति अच्छी रहती है। और साथ ही साथ अगर इनके यहाँ तंदूर जलता है, भट्टी जलती है, तो जब भी भट्टी लगाए या भट्टी जलाए या तंदूर जलाए तो सबसे पहले उसमें एक तांबे का पैसा छोड़े, उसके बाद अपने बिजनेस की शुरुआत करें, तब जाके उस पूरे हालात अच्छे होंगे, तब ये मंगल वध रुकेगा इनकी कुंडली का। और उसके बाद अगर बीमारियां भी ये मंगल वध देता है, कर्ज भी देता है, तो अगर कर्ज रहे हैं, बीमारियां भी रही हैं, तो 43 दिन लगातार थोड़ा सा पानी, तांबे के लोटे में थोड़ा पानी रखे, रात को सिराने पे पानी रखे, उसमें थोड़ी सी रोली डाले जो माता रानी को तिलक लगाते हैं, उसको लेके अगले दिन सवेरे उसको किसी पौधे में डालता रहे। अगर ये उपाय करता रहेगा तो इसके डेली कस्टमर भी आएंगे, बीमारियों के हालात भी दूर होंगे, कर्जे के हालात भी दूर होंगे, और साथ ही साथ काम भी अच्छा खासा चलेगा। दोबारा बोलूँगा, शनि के दान कभी दान नहीं करने, अगर दान करोगे तो नुकसान होगा जी। तो इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखें। कुंडली में एक योग और है, शुक्र और सूर्य का, कुंडली के 11वें स्थान में। तो ये बोलते हैं कि लाभ लेने नहीं देता पूरी तरीके से। अब शुक्र और सूर्य का बेल है, कुंडली के 11वें स्थान में है, तो एक कांच की बरनी में फिटकरी भर के उसको जाके किसी जमीन में दबा के आए। तो जैसे ही उसको जमीन में दबाएगा तो अब लाभ की स्थिति अच्छी हो जाएगी, स्थिति बहुत बेटर मानी जाएगी। और जो बरनी लेनी है कांच की ही लेनी है, और कांच का ही उसमें ढक्कन लगना होना चाहिए। तो ये करके देखो, जीवन में बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। बिल्कुल। तो नवीन कुमार जी, आपने अपनी परेशानियां बताई, उस परेशानियों के अनुसार आपको आज उपाय मिल चुके हैं। उम्मीद है इन उपायों को करके आप अपने परेशानियों से जल्द बाहर आएंगे। गुरुजी, अभी आपने नवीन कुमार जी को उनकी परेशानियों का समाधान दिया है। एक सवाल मेरे मन में है कि क्या किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना ज़रूरी है, या इनका संबंध सीधे ग्रहों से जोड़ा जाता है, इनको देखना बहुत ज़रूरी है? अगर देखिए संघर्ष की बात करी जाए, संघर्ष क्या होता है? किसी भी काम को हम करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जिसमें हमें नाम, शोहरत, रुतबा चाहिए, क्योंकि नाम, शोहरत, रुतबा के साथ पैसा अपने आप जुड़ के आता है। तो संघर्ष व्यक्ति जब भी करता है, अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए करता है, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए करता है। तो जो संघर्ष की चीज़ें हैं, जो संघर्ष बनने वाली चीज़ें हैं, अब सूर्य जिनके खराब होते हैं कुंडली में, तो उनके अंदर संघर्ष करने की अंदर ताकत तो बहुत होती है, बट वो कर नहीं पाते जी। या सूर्य जिनके खराब हो गए तो वो करते रहेंगे, उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो संघर्ष जुड़ता है सीधे आपके कॉन्फिडेंस से, कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर ताकत है, तो आप संघर्ष जरूर करोगे और उसमें कामयाब भी हो जाओगे। और अगर ये चीजें नहीं हैं आपके अंदर, तो आप संघर्ष में दिन रात लगे रहोगे, आपको कामयाबी नसीब नहीं होगी। साथ ही साथ परेशानियां अलग आपको जीवन में देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ सूर्य की खराबी देखी गई है कि जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, सफलता नहीं मिल रही, खासकर उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, उनके पिताजी के उनके संबंध भी अच्छे नहीं माने जाते, उनके संबंध भी अच्छे नहीं होंगे, तो ये चीज़ बोली जाती है इस पर। और अगर कहीं गुस्से में आके कुछ गलत फैसला ले लिया, क्योंकि सूर्य जब भी बुरे ग्रह से संबंध रख ले, राहु के साथ, शनि के साथ, शुक्र के साथ, अगर सूर्य संबंध होता है तो इन लोगों को गुस्से की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और गुस्सा ऐसा होगा कि अपनी के आगे किसी की सुनेंगे नहीं, और अपनी चीज़ों को ही बड़ा रखते हुए, और जिसकी वजह से इनको नुकसान भी जीवन में बहुत बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो अपने सूर्य को बिल्कुल कंट्रोल करके रखिए, वरना ये नुकसान दे के इतना बढ़ाएगा कि जीवन में जो भी आपने अपने एक एम बनाया है कि मुझे उस लेवल तक जाना है, वो लेवल कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, संघर्ष ही जीवन में करते रह जाओगे। तो ये सूर्य की कुछ खराबियां हैं, इनको जानना जरूरी है, और इनके साथ ही उपाय करने के जरूरी। बिल्कुल गुरुजी, आगे भी आपसे कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, जानी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो बहुत सारे मन में सवाल होते हैं। उन्हीं सवालों में से
हमारे द्वारा आपसे पूछी जाएगी कि हाँ वाकई अगर ऐसी परेशानियां हैं तो इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन इससे पहले हमारे एक दर्शक हैं जिनका नाम है राधिका जी। इनका जन्म तारीख आप नोट कर लीजिए, 10 अक्टूबर 1990। जन्म समय है इनका 10:45 PM रात्रि का, और जन्म स्थान है इनका दिल्ली में। इनकी परेशानी का कारण पैसों से संबंधित है। घर में कितने भी अच्छे हालात हो, अच्छी जॉब हो, इनकम हो, मगर पैसे हाथ में ना टिक पाने की परेशानी काफ़ी लंबे समय से ये देख पा रही हैं। तो ये चाहती हैं कि किस प्रकार के वो हालात हैं जिनकी वजह से परेशानियाँ आ रही हैं, उनसे कैसे बाहर निकला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कुंडली के अनुसार अगर बात करी जाए, इनकी कुंडली में मंगल 12वें घर का बैठा मांगलिक कुंडली से बन जाते हैं। मंगल 12वें घर का जो खर्चे की मात्रा को बढ़ा देता है, सबसे पहली बात। साथ में चंद्र लगन का, शनि 7वें घर का, चंद्र की टक्कर सीधे शनि के साथ। जब चंद्र की टक्कर सीधे शनि से हो जाती है, वहाँ बृहस्पति खराब माने जाते हैं। अब बृहस्पति जब खराब हो जाता है कुंडली में, तो बोला गया है कि घर में बरकत के हालात नहीं होते, सेविंग के हालात नहीं होते, कामकाज की स्थिति अच्छी करते हुए भी, दिनों रात मेहनत करके भी पैसा कितना भी कमा ले, लेकिन घर में पैसा नहीं रुकता। इनका तो कहता है कि जिनके बृहस्पति खराब होते हैं उनके गोल्ड तक गिरवी रखे होते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके के हालात जरूर होता है। तो सबसे पहले शनि चंद्र का टक्कर, इसको ठीक करने की जरूरत है। उसके बाद चौथे घर में बुध शुक्र और सूर्य का मेल कहता है मेरी लाइफ में भी दिक्कतें देगा, सेहत की खराबी भी देगा, और साथ ही साथ आने वाले समय में सर्वाइकल थायराइड मोटापे जैसी शिकायत भी देखने को है इनकी जी। तो इनका भी इलाज होना जरूरी है। तो सबसे पहले उपाय, एक चांदी की चेन गले में धारण करें, और एक चांदी की डिब्बी में, चांदी की चकोर डिब्बी में केसर भर के सदैव अपने पास रखें। जिससे क्या है कि इनका मन शांत होगा, बृहस्पति अच्छे होंगे, तो कहीं ना कहीं सेविंग के हालात भी अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि घर में सेविंग की जो देवी बोली गई है वो स्त्री बोली गई है। पुरुषों के पास सेविंग नहीं है जी। देवी है जो स्त्रियां हैं, जो आज के टाइम में पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। तो अगर ये बृहस्पति की चीज़ों को अच्छा करके रखेंगे तो सेविंग के हालात अच्छे रहेंगे। तो चांदी की डिब्बी में केसर भर के अपने पास जरूर रखें। 4 आड़ू की गुठली में सुरमा भर के घास वाली जमीन में दबाए। 4 दिन लगातार 4 आड़ू की गुठली ले, उसमें सुरमा भर के उसको जमीन में दबा के आए। जिससे क्या है कि ये शुक्र जो नीच का कारक बन के बैठा है, ये उच्च के बन के अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। अब यहाँ पे पैसे की अभाव आने लग जाएगा, और जब पैसा आने लग जाता है तो उसकी बचत करने के लिए इंसान अपने आप सोचने लग जाता है, तो पैसे के अभाव भी अच्छे होने लग जाएंगे। उसके बाद एक बांसुरी ले, उसमें चीनी भरे, और चीनी भर के उसको जाके किसी घास वाली ज़मीन में जहाँ घास उगती हो वहाँ पे उसको दबा के आए। जिससे ये शनि की शांति होगी, साथ ही साथ बरकत के हालात होंगे। चंद्र के और शनि के जो टक्कर है उससे ये बचेगा। और अगर डिप्रेशन टेंशन का माहौल रहा है तो 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाह कर दे। इसी से ही बरकत के हालात अच्छे, इसी से ही सारी चीज़ों के संबंध अच्छे हो जाएंगे, सेहत भी अच्छी रहेगी, और रुपए पैसे की इनकम भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और बच्चे की अगर पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई पे खर्च कर रहे हो, और सोना अगर गिरवी रख गया है, तो केतु और बृहस्पति का उपाय भी करना जरूरी है। 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग वाले मंदिर में रख के आओ। ये सारे हालात बहुत उत्तम हो जाएंगे, और हर तरीके से अच्छे हालात भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये उपाय करने की जरूरत है जी। राधिका जी, आप अपनी परेशानियां जान चुके हैं कि क्या कारण है, किस वजह से आप परेशान हैं। अब इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इनके उपाय समाधान करके आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकती हैं। गुरु जी, अभी तो आपने चीज़ें बताई राधिका जी के बारे में, क्या सूर्य का संबंध जॉब से भी है? जैसे कि आपने पहले बताया कि बहुत सारी चीज़ों से संबंध जुड़ता है, तो मुझे ये चीज़ बताइए कि हाँ, अगर वाकई सूर्य से जॉब का संबंध है, दोनों का रिलेशन है, तो किस प्रकार से है? बिल्कुल, जॉब जो होती है, जिसे बोला जाता है हमारी नौकरी, नौकरी का जो एक कारक चीज बोली गई कुंडली में, कारक सूर्य बोला गया। जैसे पैसे की इनकमिंग का कारक चंद्रमा है, पढ़ाई अच्छी का कारक बृहस्पति है, और साथ ही साथ स्त्री के सुख का कारक, मैरिज लाइफ के सुख का कारक शुक्र बोला गया है। तो उसी तरीके से जो जॉब है, जो हमारी नौकरी है, उसका कारक भी ये सूर्य माना जाता है। अब वो नौकरी चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि सरकार का कारक भी सूर्य है। सरकार से मिलने वाले लाभ भी ये सूर्य ही माने जाते हैं। तो जिनके सूर्य अच्छे होंगे उनको सरकार की तरफ से लाभ भी बहुत अच्छा मिलता है, नौकरियां अच्छी होने लग जाती हैं, नौकरियों में अच्छे स्तर पे चले जाते हैं। और जिनके सूर्य खराब होते हैं तो उनकी सरकारी नौकरी तो दूर की बात, उनकी प्राइवेट नौकरी भी नहीं रुक पाती है जी।
और जब प्राइवेट नौकरी भी नहीं रुक पाती है, ऐसे लोगों को कई तरीके की ये दिक्कतें भी आती हैं कि एक नौकरी छूटी, दूसरी नौकरी पकड़े, वहाँ पे भी छूटी, या मन मुताबिक नौकरी नहीं मिलेगी, या जो माहौल मिला है वो माहौल में आप एडजस्ट नहीं होंगे, या आप नौकरी कहीं करने जाओगे तो आप खुद छोड़ के आ जाओगे कि वो माहौल मेरे लिए नहीं बना। सूर्य की खराबी से तो हमने ये भी देखा है कि लोगों ने सरकारी नौकरी को भी छोड़ छोड़ के अपने समय को खराब किया है। तो इस सूर्य की खराबी की नौकरी का पूरा संबंध इस सूर्य से जुड़ता है। यहाँ पर इस सूर्य को देखना है और अपनी रेपुटेशन के साथ साथ नौकरी के हालात को भी अच्छा करना है। सूर्य, कई बार क्या होता है कि सूर्य अच्छा चल रहा है, नौकरी चल रही है, और कई बार लोगों को उसी में कोई मानहानि का सामना करना पड़ जाता है, कोई झूठे इल्ज़ाम लग जाते हैं जिसकी वजह से जॉब चली जाती है। तो वहाँ पर भी ये सूर्य की खराबी देखी जाती है। तो अगर ऐसी दिक्कतें रही हैं तो सूर्य के उपाय जरूर करें। और सूर्य के उपाय क्या कि जब भी सूर्य खराब हो कुंडली में किसी का, तो समय समय पे गुड़ और गेहूं का दान करते रहें, या गुड़ और गेहूं बंदरों को खिलाते रहें, आपका सूर्य अच्छा रहेगा। और सूर्य जब भी कुंडली में खराब होगा तो आपको गुस्सा आएगा, मुंह में बार बार थूक बनना, जो मैंने पहले बताया है, साथ ही संबंधियों, जो बॉस हैं, हमारे संबंध है, इनके साथ संबंध खराब होना, पिता से संबंध खराब होना। जब भी ये संबंध खराब होने की स्थिति नजर आने लग जाए तो सीधे सीधे सूर्य को जल देना स्टार्ट करें। सूर्य को जैसे जल देंगे तो उससे सूर्य की एनर्जी अच्छी होगी। और सूर्य की सबसे बड़ी चीज़ है बाजरा, और इसको लेके कबूतरों को डालो, क्योंकि कबूतर बुध होता है, सूर्य बाजरा। जब आप कबूतर को बाजरा डालते हैं तो बुध और सूर्य एक साथ हो जाते हैं। अब वो समझ आने लग जाती है कि जिससे आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब बुध की समझ आएगी, सूर्य वहां से अच्छा होने लग जाएगा। तो अब ये उपाय आप करते रहिए, निरंतर करिए, आपके सूर्य की अवस्था हमेशा अच्छी रहेगी। और जो बाजरा डालना है वो घर के बाहर डालना है, घर की छत पे मत डालना, वरना और परेशानी लेके आओगे। तो ये आप उपाय भी करने चाहिए। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कीजिए, और फ्लैश हो रहे नंबर पर आप अपना जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तारीख हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। गुरुजी, आपने जो चीज़ें बताई सूर्य के बारे में, एक सवाल और है। जिस प्रकार कोर्ट कचहरी की बात होती है, कई बार ऐसा आपने बताया कि मानहानि की वजह से कोर्ट केस तक भी हो जाती है। बिल्कुल। तो क्या इसका कारक भी सूर्य है? कैसे संबंध रखता है सूर्य से? इसका सबसे बड़ा कारक ही सूर्य है जी। अब कोर्ट कचहरी का संबंध क्या है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस लगा, या किसी की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया, या किसी भी तरीके से आपको कुछ गलत आदतों में जाके, आपका गलत रास्तों पे जाके गलत चीज़ों में नाम अगर आ गया, तो नाम खराब हो रहा है। जो नाम का कारक है वो सूर्य है, आपकी इज्जत का कारक सूर्य है, आपके रुतबे का कारक, आपके स्वाभिमान का कारक सूर्य है। तो जब ये सूर्य खराब होता है तो जो कोर्ट कचहरी की चीज़ें हैं जी, जब कोर्ट कचहरी की जो चीजें आती हैं तो बोला जाता है कि ये सूर्य की खराबी है, आपका नाम खराब हुआ, आपकी इज्जत गई। आप चार लोगों के बीच में आ रहे हो, चार लोगों के बीच में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सालों साल आपने मेहनत करके अपनी इज्जत को बनाया है, और वहीं कोई आके कोर्ट कचहरी के माहौल आके आपके सामने चीजें आके नजर आ जाए, या पुलिस वगैरह आपके दरवाजे आके खड़ी हो जाए, तो चार लोग भी आपको पूछेंगे कि क्या कुछ गलत काम कर दिया क्या। तो ये जो चीजें होती हैं ये सूर्य की खराबी की नजर आते हैं कि रुतबा बनाया पूरे सालों साल का बनाया रुतबा 2 मिनट की गलती या 2% की गलती में ही वो पूरा धुल जाता है। तो ये सूर्य की खराबी की वजह से ही होती हैं कि सूर्य खराब होगा तो कोर्ट तक धक्के जरूर खिलवाता है, सरकार की तरफ से नुकसान जरूर होगा, और जुर्माना भी आपको भरना पड़ जाता है इस सूर्य की खराबी की वजह से। तो सूर्य की खराबी है तो इन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता ज़रूर है। जी बिल्कुल। गुरुजी, अगले दर्शक जुड़े हैं हमसे, महेश गुप्ता नाम है इनका। इनकी जन्म तारीख है 3 मार्च 1983 जन्म समय है इनका 2:25 चंडीगढ़ पंजाब में। इनकी परेशानी काफ़ी समय से बच्चों की सेहत को लेकर है। चाहते हैं बच्चों की सेहत सही रहे, मगर कितने भी इनके इलाज करवा ले या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बनी रहती है सर से लेकर पांव तक बच्चों में कि सारा पैसा, सारी सेविंग्स उनके इलाज में खर्च हो जाती है। तो क्या कारण है, इन्हें बताएं। बीमारी के हालात जब भी देखे गए हैं कुंडली में कि घर में अगर बीमारियां आ रही हैं तो कहीं ना कहीं दवाइयों का स्टोर घर में लग जाता है, दवाइयों में खर्च नियंत्रण होता है, तो यहाँ सीधे सीधे मंगल की देखी जाती है। अब इनकी कुंडली में लगन में बैठा केतु और चौथे स्थान में बैठा मंगल, जो मंगल नीच का माना गया है। अब चौथे घर में जब भी मंगल होगा तो घर में दवाइयाँ तो आएंगी आएंगी। साथ ही साथ
स्त्री पक्ष में अलग बीमारियां चलेंगी, माता पक्ष में अलग बीमारियां चलेंगी, खुद को भी कोई ना कोई बीमारी के माहौल रहेंगे, तो दवाइयां तो घर में आना स्वाभाविक है। तो ये दवाइयों के हालात है। साथ ही साथ राहु 7वें स्थान में बैठा हुआ, लगन में केतु, कहता है कि राहु जब 7वें घर में होता है तो यहाँ पत्नी की हालात को खराब करता है, पत्नी की सेहत खराब करता है, पत्नी के संबंधों से भी खराबी के हालात देते हैं। तो ये मंगल और शुक्र का इलाज होना जरूरी है, साथ में 7वें घर के राहु का इलाज। इसको व्यक्ति को अगर ठीक कर लेता है तो ये बीमारियों से भी बचेगा, संबंधों से भी अच्छे रहेंगे, कामकाज की स्थिति भी अच्छी होगी। चंद्र शनि का मेल कुंडली के 11वें स्थान में, कहता है लाभ किसी से आने नहीं देगा, बीमारियां अलग से, माता के ऑपरेशन, खुद की आंखों की दिक्कत, साथ ही साथ कर्जे के हालात, क्योंकि मंगल नीच कर्ज भी देता है। तो इस तरीके के हालात इनकी कुंडली में बिल्कुल मौजूद है। सूर्य इनका बिल्कुल अच्छा है, सूर्य की बात हो रही है, सूर्य इनका अच्छा है, हर तरीके से सपोर्ट करेगा। लेकिन अब ये मंगल शनि और चंद्र के उपाय जब तक नहीं करेगा व्यक्ति, परेशानी के हालात यूं के त्यों बनेंगे। कुंडली में सबसे पहला उपाय, 4 दिन लगातार 4 शहद की मटकी बनाएं, छोटे छोटे कुल्हड़ों में शहद भरे, उस पर लाल कपड़ा बांध के उसको जमीन के अंदर दबाएं। जमीन ऐसी लेनी है जहाँ घास ना उगती हो, तो कि वो मंगल की ज़मीन मानी जाती है, तो वहाँ पे दबाएगा तो घर की बीमारियाँ शांत रहेंगी। 7 सूखे नारियल सर पे से 7 बार घुमा के इसको जल प्रवाह करें। इससे क्या है कि जो टेंशनें हैं, जो परेशानियां हैं, घर में आई हुई परेशानियां, घर में लड़ाई झगड़ों के माहौल हैं, जो घर में एक नेगेटिव माहौल है, वो शांत होगा। उसके बाद अगर इरिटेशन, गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है, संबंध ज़्यादा खराब हो रहे हैं, तो 400 ग्राम साबुत सुरमा सर पे 7 बार घुमा के जल प्रवाह कर दे, तो उससे इस राहु की चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर लड़ाई झगड़ों के माहौल हैं, घर में संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो 1 लीटर गंगा जल ले, एक लोहे का डब्बा ले, उसमें 3 का डब्बा, उसमें 1 लीटर गंगा जल भरे, उसके अंदर चांदी का चकोर टुकड़ा डाले, ऊपर से ढक्कन लगा के उस ढक्कन पे कली के 4 टाके लगवाए, या पीतल या कली के 4 टाके लगवाए, उसको सालों साल अपने घर में रखे और उसका गंगा जल देखता रहे कि गंगा जल अगर सूख रहा है तो उसमें दोबारा भर के, दोबारा टाके लगा के दोबारा रखे। अगर ये उपाय कर लेगा और ये गंगा जल का जो डब्बा, ये टीन का डब्बा ये बना के अपने घर में रखेगा, ये ऊंची जगह पे रखना है, अगर ये रख के चलेगा व्यक्ति, घर में बीमारी के हालात कभी नहीं आएंगे। बीमारी के साथ साथ कामकाज के हालात अच्छे रहेंगे, इनकम के हालात अच्छे रहेंगे। अगर बिजनेस किया है तो डेली की कस्टमर इनकम के हालात भी दिन पर दिन बेहतर होता चला जाएगा। अब चंद्र और शनि का मेल, हर 3 महीने में कम से कम 10 अंधे व्यक्तियों का खाना ये खिलाए तो इनके लिए अच्छा है। समय समय पर अपंग, अपाहिज या दृष्टिहीन व्यक्ति जो होते हैं, इनकी सेवा करे, और कोढ़ी व्यक्ति मिल जाए तो उनको दवाइयाँ दान करें, क्योंकि घर से दवाइयाँ निकाल रही हैं तो दवाइयाँ दान करनी पड़ेंगी, तो वहाँ दवाइयों को दान इनके लिए सबसे अच्छी बात है। तो अगर यही उपाय करेंगे तो इनके कामकाज के हालात, बीमारियों के हालात, ये सारे हालात ज़रूर अच्छे रहेंगे। और घर में कभी कुत्ता ना पाले और कान में सोना ज़रूर धारण करे, ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जी बिल्कुल गुरुजी। तो दर्शकों, आप भी अपनी परेशानियां अगर जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप भी जुड़ सकते हैं। गुरुजी, आपने चीज़ें बताई, उपाय करते समय कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो ध्यान में रखना ज़रूरी है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा अगर ध्यान रखें तो सूर्य की कभी खराबी ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो बताएं। उपाय में तो सीधी एक ही चीज़ की ध्यान में रखना है। उपाय जो होंगे सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले होंगे, एक दिन में सिर्फ एक ही उपाय करना होता है। तो ये तो लाल किताब के कॉमन निशानियाँ हैं। लेकिन अब सूर्य को अगर निरंतर अच्छा रखना है तो सबसे पहले पिता से अच्छे संबंध रखो। जहाँ पर आप काम कर रहे हो, अपने बॉस, अपने कलीग्स, इनसे संबंध अच्छे रखो, तो यहाँ ये सूर्य अच्छा माना जाता है। उसके बाद सूर्य अगर खराब के लक्षण आ भी रहे हैं कुंडली में, सूर्य के खराब के लक्षण आपको नजर भी आ रहे हैं, जो परेशानियां, बीमारियां बताई गई हैं, ये बीमारियां अगर जीवन में दिखने को मिल रही हैं, तो अब वहाँ पर सूर्य के इलाज होना चाहिए कि बंदरों को गुड़ और गेहूं का दान, मतलब बंदरों को जाके गुड़ और गेहूं को डालो ताकि वो वहाँ से सूर्य अच्छा हो। समय समय पे हनुमान जी के चोला चढ़ाते रहो, क्योंकि मंगल अच्छा करना जरूरी है, कि जब भी सूर्य खराब होता है तो मंगल भी खराब होने लग जाते हैं। तो समय समय पे हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहें तो ये सूर्य अच्छा रहेगा। अगर किसी की कुंडली में सूर्य 6ठे घर का, कुंडली के 11वें घर का और कुंडली के 10वें स्थान का है, तो 6ठे घर का सूर्य का स्थान बोला गया है कि कभी भी कोई भी चीज़ निःशुल्क में नहीं लेनी, उपहार स्वीकार करेगा नुकसान होगा। 10वें घर में अगर शनि बैठेगा, शनि बैठ रहा है और वहीं अगर सूर्य बैठ जाते हैं, तो अब बोला जाता है कि जितना व्यक्ति झूठ बोलेगा, गलत आदतों में पड़ेगा, अपने वादों को तोड़ेगा,
जब भी कुंडली में शनि के साथ सूर्य हो, जैसे 10वां घर 11वां घर शनि का बोला जाता है, तो यहाँ जब भी सूर्य का संबंध होता है तो व्यक्ति जब भी शनि को बढ़ाने लग जाता है, शनि की जो गलत चीज़ें हैं जैसे शराब, मांस, मछली, इनका सेवन कर ले, साथ ही साथ झूठे वादे तोड़े, साथ ही अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, घर की जो ज़रूरतें हैं उनसे पीछा छुड़ाए, बड़ों का आदर ना करे, अब यहाँ पे शनि खराब होकर सूर्य को खराबी के हालात देगा और नुकसान अलग से देखने को मिल जाते हैं। तो इन तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। समय समय पर गुड़ गेहूं का दान भी अगर ये व्यक्ति करेंगे तो भी ये सूर्य अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इन तरीके से सूर्य को अच्छा किया जा सकता है। और अगर घर में वाकई किसी कुंडली में अगर सूर्य के ज़्यादा हालात खराब होते हैं तो अब वहाँ पर बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के हालात खराब नज़र आ रहे हैं, जो परेशानी बताई वो नज़र आ रही है, तो सीधे सीधे एक लाल मुंह वाला बंदर, एक मूर्ति ले छोटी सी, चाहे बड़ा ले छोटा ले, वो शो पीस के अकॉर्डिंग भी अपने अकॉर्डिंग रख सकता है। एक लाल मुंह वाला बंदर जिसके दोनों हाथ खुले होने चाहिए, उस तरीके का बंदर एक स्टैचू के रूप में अपनी पूर्व दिशा की तरफ रखे। अगर बंदर नहीं रखना है तो एक रथ बनाया जाता है, पीतल का रथ मिलता है जो सूर्य देव के आकार का होता है, जो एक सूर्य की डिज़ाइन का रथ होता है वो, तो उस रथ को भी वो छोटा सा आता है, बड़ा ले छोटा ले, जैसा आपको लेना है वो पीतल का रथ मिलता है, उसको भी अगर पूर्व दिशा की तरफ वो लगा के रखता है तो जीवन में कभी भी सूर्य की खराबी नज़र नहीं आएगी। अगर सूर्य की वजह से कुछ बुरे हालात भी बन गए हैं तो वहाँ पर भी उनसे कई तरीके से छुटकारा मिलेगा और अच्छे अच्छे सफलताओं के आपके जितने भी योग है ये सारे योगों को खोल के रखेगा ये। जी बिल्कुल गुरुजी। हमारे मन में एक सवाल है गुरुजी, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि लाल मुंह वाला बंदर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। बिल्कुल। ये ग्रह से किस प्रकार से, वो दिशा किस प्रकार से संबंध रखता है, मतलब इन दोनों में क्या ऐसे कनेक्शन है जिनकी वजह से दिशा बहुत ज़रूरी है, ये बताएं। देखिए दिशा का काम क्या है, कुंडली में हर जितनी हमारी जो दिशाएं हैं, जो वैसे तो नॉर्मली लोग 4 दिशाओं के बारे में जानते हैं जी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वैसे वास्तु के अनुसार दिशाएं 8 दिशाएं मानी गई हैं। अच्छा, 8 दिशाओं को बोला गया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और फिर 4 कॉर्नर जी, जो भी 4 कॉर्नर है, और एक घर का सेंटर पॉइंट और एक ऊपर आसमान जिसे हम छत बोलते हैं। तो ये 8 दिशाएं जो हो जाती हैं, तो अब यहाँ पर 8 दिशाओं का संबंध भी ग्रहों से जुड़ जाता है जी। तो जो केंद्र होता है कुंडली का 9वां स्थान बोला जाता है, पूर्व दिशा बोली गई है, कुंडली का पहला लगन स्थान बोला जाता है, उत्तर दिशा बोली जाती है, कुंडली का 6ठा घर बोला गया है, अगर कुंडली दक्षिण की दिशा मानी गई है कुंडली का 3रा घर बोला जाता है। तो जब भी हमें कुंडली किसी की कुंडली में हमने देखा कि कोई ग्रह खराब है, अब वो उपायों के जरिए ठीक करना चाहिए उनको, या उससे संबंधित चीज़ें अगर उस दिशा में रखी जाएं, जो उस ग्रह से संबंधित चीज़ें अगर उस दिशा में रखी जाएं तो वो ग्रह ऑटोमेटिक वहाँ आके स्थापित होकर अपने अच्छे रिजल्ट देने लग जाता है। तो जो बंदर बताया गया है ये सूर्य का कारक होता है, क्योंकि अभी गुड़ और गेहूं बंदर को खिलाने के लिए बोला गया है। उसके बाद जो रथ माना गया है, जैसे सूर्य के आकार का जो रथ बनता है, सूर्य देव का रथ जो बनता है पीतल का रथ होता है, सूर्य के आकार का बनता है, अगर वो रखते हैं तो साक्षात आपके सूर्य बोला जाता है कि सूर्य ग्रह कुंडली के लगन स्थान में स्थापित हो जाता है, और लगन में सूर्य उच्च का जी, तो वहां से फिर अच्छे रिजल्ट देने लग जाता है। तो हर ग्रह की दिशा निश्चित है, हर ग्रह की कुछ जरूरत सामग्री भी है, कुछ चीज़ें भी हैं, उनको संबंध में लाके भी ये लाल किताब पूरी तरीके से आपको फल देने लग जाती है। जो लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका है, इसमें आपको दिशाओं का संबंध मिलेगा कि आप अपने घर की किस दिशा में कौन सी चीज़ स्थापित करके अपने जीवन में सुखों को ला सकते हो। और कोई अगर बुरा ग्रह होता है तो उससे संबंधित चीज़ें आपकी उस दिशा में पड़ी होंगी जिस स्थान में आपके वो ग्रह बैठे हैं। अब वहाँ से उन चीज़ों को भी हटाना ज़रूरी है जी। तो वो जो आपकी लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका बनते हैं, उसमें हर ग्रह का पूरा संबंध बताया जाता है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस तरीके के घर के हालात होंगे, क्या सामान आपका कहाँ पर बैठा पड़ा हुआ है। तो उन चीज़ों को ही ध्यान में रखोगे तो जीवन में 50% परेशानी तो उन सामान को हटाने से ही, सही जगह पे स्थापित करने से ही दूर हो जाएगी जी। तो दिशाओं का भी बहुत बड़ा महत्व है, ग्रहों का भी बहुत बड़ा महत्व है। इन चीज़ों को जितना समझे व्यक्ति कामयाबी की तरफ उतना बढ़ता चला जाएगा, और हर जीवन में जो भी उसने अपना नाम कमाने की सोचा है, इज्जत कमाने की सोची है, रुतबा बढ़ाने की सोचा है, तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता भी चला जाएगा। तो ये दिशाओं का पूरा संबंध ग्रहों से जुड़ जाता है जी जी। दोस्तों,
आपने चीज़ों के बारे में आज पूरी जानकारी ली, क्या कारण है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आज आपको इस शो में मिल चुकी है। उम्मीद है दोस्तों इसका आकलन आप ज़रूर करवाएंगे, अपनी कुंडली से ज़रूर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी हमारे संस्थान से अपनी कुंडली का आकलन कराना चाहते हैं तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और किन्हीं 4 सदस्यों को हमारे संस्थान में उनको निःशुल्क कुंडली का आकलन दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी।